तो ऐसे भगवान एक ब्राह्मण के घर में जन्म होंगे, वो संबल क्षेत्र पर उनका घर होगा और संबल क्षेत्र के पूर्व दिशा में उनका घर होगा। ये भी लिखा है, संबल क्षेत्र के पूर्व दिशा में उनका घर होगा। उनके घर के पीछे अश्वत्थ वृक्ष रहेगा, उनके घर के सामने आम और बिल्व वृक्ष रहेगा। ये भी लिखा है। कल के भगवान के बारे में स्पष्ट प्रमाण रखते हैं, एक एक प्रमाण। उनके घर के किनारे में गंगा जमुना नदी बहते जाएंगे। उनकी घर गंगा जमुना और हरिहर क्षेत्र विद्यमान होगा, जहां शंकर भगवान भगवान विष्णु एक साथ पूजित हो रहे हैं। भगवान कल्कि के चारों पार्श्व में उनकी घर में 4 शंकर भगवान का मुख्य मंदिर रहेगा और पश्चिम दिशा में ब्रह्मदेव के द्वारा स्थापित शंकर भगवान निगमेश्वर नाम में प्रतीयमान है। ब्रह्मदेव के द्वारा प्रतिष्ठित शंकर भगवान के मंदिर, जिस शंकर भगवान का नाम निगमेश्वर रहेगा, ये भी शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए प्रभु आज भारत में बहुत कल्कि है। इतने कल्कि हो गए, कितने ब्रह्मांड क्या करेंगे पता नहीं, पर वो कल्कि ब्राह्मण कुल में संभल में अगर जन्म हुए तब उसको आप लोग उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इतना जल्दी ना मानो, बस माधव नाम भजन करो, बस ना मानो। मान जाओगे तो अगर चंदन नहीं होगा, लकड़ी होगा तो क्या काम किया। तो इसीलिए भारत में आत्मघोषित बहुत कल्कि है। दक्षिण में तो कल्कि धाम बनाए, पूजा भी होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मेरा निवेदन है, भगवान कल्कि संबल क्षेत्र पर अगर आपको विचार आए, इंफॉर्मेशन आए, मेरे विचार में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि जो भगवान है वो किसी को नहीं बोलेंगे। अवतार बोले नहीं, आमी अवतार चैतन्य भगवान बोले थे। यानी भगवान खुद को भगवान नहीं कहते। तो इसे भारत में जो लोग कहते हैं वो भगवान नहीं है। फालतू में मत समय नष्ट करो। तो इसीलिए भगवान कल्कि ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, संबल क्षेत्र पर जन्म होंगे। कब जन्म होंगे? जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तमो दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे तदाहं संप्रयश्यामि गृहेषु शुभकर्मणां प्रविष्ट मनुष्य देहे सर्वलोको प्रणमाम्यहम्। कब जन्म होंगे? शास्त्र में कल्कि पुराण में क्या लिखा है? ना जब सत्व गुण संसार में समाप्त हो जाएगा तो वेदों को और सत्व गुण को प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान कल्कि अवतरित होंगे। मनुष्य रूपी राक्षस जब मनुष्य मनुष्य को मारेगा, अरे मनुष्य मनुष्य क्यों मारेगा? जब मनुष्य मनुष्य को मारेगा, मनुष्य राक्षस गुण आधारित विचारधारा आएगा। दैत्या हिंसानुरक्ताश्च बध्याश्च सुरसोत्तमे, जिस समय गो दीज ब्राह्मण भक्त संत साधु पवित्र मानव के ऊपर अत्याचार होगा, तदा हम संप्रयस्यामि गृहेषु शुभकर्मणाम। हर घर में अमंगल हो रहा है, मैं जन्म होके हर घर में मंगल कार्य करूंगा। सबका संतान होगा, सब घर में रोजगार होगा, खाएंगे, भोजन करेंगे, शांति में रहेंगे, पति पत्नी में प्रेम भाव रहेगा।
लुटेरा नहीं रहेंगे, अत्याचारी नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। कैसे? न सर्वलोको प्रणमाम्य हम, सभी लोग मेरे को प्रणाम करेंगे। 14 ब्रह्मांड कल्कि के शरण में जाए। सजल जलदो देहो बात वेगे कवाह, कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता, कलयतु कुशलंग कल्कि रूपश्च भूप। भगवान कल्कि के शरीर के चतुर्पार्श्व में 4 मेघ, संवर्त, आवर्त, द्रोण, पुष्कर, कल्कि भगवान के शरीर को आवृत करके रखेंगे। 4 मेघ, भले वो जैसे आपकी संतान है ऐसे दिखाई देंगे, पर संवर्त यानी इतने भयंकर तूफान बारिश होता है, उसका नाम संवर्त। आवर्त में बारिश होता है जनरल कौन। द्रोण यानी वो घुर्री बात्या जो होता है, टर्नाडो। पुष्कर जहां बर्फबारी होता है, वो भी एक मेघ है। कल के भगवान बोलेंगे जाओ अमेरिका में 30 फीट तक बर्फ डाल दो, वो करेंगे। जाओ चाइना में भूकंप करो, करेंगे। तो ऐसे कल के भगवान के चतुर्पार्श्व में संवर्त, आवर्त, द्रोणो, पुष्कर, थजल जलदो देह बात बेगे कबाह, कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता। बड़ा आनंद का बात है, इसको ध्यान से सुनो। किसी युग में भगवान भक्तों को मोक्ष देने के लिए नहीं आए, पर कल की भगवान क्या करेंगे ना, एक धर्म प्रणयन करेंगे, जिस धर्म का नाम मोक्ष धर्म, सर्व को परित्राण कर देंगे, पाप ताप सबसे उतार। कितने बड़ा बात, जो भाग्यवान लोग उनको प्राप्त करेंगे। कलिकूल बलहंता, सारे कली कलमुष को विनाश करके मुख्य धर्म का प्रचार करेंगे, सबको मोक्ष देंगे, सबको वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। कुछ निजी भक्त भगवान कल्कि के साथ स्वशरीर में वैकुंठ को जाएंगे, उनका संख्या 3000, जो सीधा सीधा ये मानव शरीर को लेकर वैकुंठ चल जाएंगे। और कुछ भक्त मृत्यु के बाद वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। वेदांस्तु द्वापर व्यास कलोरवंते पुनर्हरि, मार्गे स्थापयति दुर्वृतान, यानी भगवान कल्कि पापियों के भी उद्धार करेंगे, असुरों के भी उद्धार करेंगे, सबका कल्याण के लिए भविष्य मालिका भी प्रचार करेंगे। 12 बेलू विहन बांटी चिन्ही न पारिबे कही, 185 ग्रंथ बुझाई भी संबल रे उदय होंगे। भविष्य शास्त्र भी प्रचार करेंगे। बोले मेरे कोई भक्त हो जिसका पास वाणी ना पहुंचे, इसका प्रचार भी करेंगे, करके भक्तों को दिशा दिखाएंगे, मैं आ रहा हूं। श्री भगवान वासुदेव शंस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्व विष्णु जसो गृहे अष्टगुण वर्धी समन्वित कल्कि रूपी। विष्णु पुराण में लिखा है श्री भगवान वासुदेव शंस, भगवान वासुदेव यानी कृष्ण कल्कि रूप में आएंगे, और संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण, पिता के नाम रहेगा विष्णु जस, माता के नाम रहेगा सुमति, कहीं पिता के नाम रहेगा वसुदेव, कहीं माता के नाम रहेगा जसवंती, कहीं माता के नाम रहेगा सुमति, को कहीं प्रभु जी के पिता के नाम विष्णु जसवी। कई कई प्रकार का रचना है, पर एक ही तत्व है, भगवान विष्णु के कोई भक्त के घर में जो भागवत कथा कर रहे हैं, उनके घर में संबल क्षेत्र में कल्कि भगवान के अवतार हो। आनंद एक बार हरि हरि। ये बड़ा गुप्त है, इसीलिए गुप्त है क्योंकि कल्कि भगवान जब आएंगे तब मृक्षों का विनाश के बाद आएंगे, पापियों का विनाश के बाद आएंगे। इसीलिए फिर कल्कि पुराण में और व्यासदेव कृत
महाभारत में कल्कि भगवान के बारे में रचना है। एवं काले संप्रवृते सर्वमृच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल्कि भविष्यति। विप्रस्य यानी यज्ञ करने वाला का बात आ रहा था। विप्रस्य विष्णु जसस्य, विष्णु के जस गान करने वाला ब्राह्मण के कुल में कल्कि अवतरित होंगे। पुत्र कल्कि भविष्यति। नारायण स्वयं नारायण कला संश्च भगवान बलिनांबर, स्वयं नारायण कल्कि रूप में अवतरित होंगे। दीर्घेण करवालेन दीर्घ घोटक वाहन, भगवान कल्कि घोड़े पर बैठ के जन्म नहीं होंगे, पर जो 3 दिन धर्म संस्थापना करेंगे वो 3 दिन वो घोड़े पर बैठेंगे। आपके राजस्थान में एक घोड़ा है, जिस घोड़ा जयपुर में कल्कि मंदिर में है। राजा मानसिंह शायद इस मंदिर को निर्माण किए थे, क्योंकि पहले से कल्कि भगवान को पता था राजस्थान में कल्कि भक्त सब जन्म हुए हैं, इसीलिए पहला कल्कि मंदिर यहाँ बना है। भारत में जो कहीं भी कल्कि मंदिर नहीं था तब ये मंदिर बना और राजा को निर्देश हुआ यहाँ कल्कि मंदिर बनाओ। मैं आज यह प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, उससे पहले राजा मानसिंह भी कल्कि भगवान का प्रचार किए थे। बोल कल्कि भगवान की जय हो। पर इसी समय में आया हूं जिस समय ठाकुर जी का अवतार का समय है, जिस समय कलयुग नहीं है, जिस समय सत्ययुग का आगमन हो रहा है, जिस समय तृतीय विश्व युद्ध की ओर पृथ्वी जा रहा है। बड़ा विनाश से पहले इस शास्त्र प्रचार के लिए हम भी उड़ीसा के जगन्नाथ कृपा से आए। आनंद एक बार हरि हरि। तो भगवान जिस घोड़ा पर बैठेंगे इस घोड़ा का नाम रहेगा देवदत्त, और जो खड्ग धारण करेंगे कल्कि, वो खड्ग यहाँ से अमेरिका, यहाँ से 14 ब्रह्मांड तक परिव्याप्त हो सकता है। अपने घर में बैठ के वो खड्ग को वही स्थान तक 14 ब्रह्मांड तक संहार कर पाएंगे। वो खड्ग नहीं है, वो एक मुनि ऋषियों का हड्डी में बनेगा जो 30 फीट के नीचे है धरती का अभी भी। जिसको कल्कि भगवान पकड़ेंगे वो इंद्रदेव के वज्र से 100 गुना शक्तिशाली है। पर लोग शास्त्र में लिखा है खड्ग है, वो खड्ग नहीं, वो वज्र रूपी खड्ग है जो भविष्यवाणी का पुराण में इसका स्पष्ट वर्णन है। एक वृक्ष है, इस वृक्ष के करीब वो स्थान है जहाँ कनक दुर्गा देवी है। वहीं पर भगवान कल्कि के जो मुनि के हड्डियां वज्र बन के वहीं पर कल्कि भगवान के इंतजार में। तो इसीलिए कल्कि भगवान अपने अस्त्र को यहां बैठ के चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, पाताल लोक, ब्रह्मलोक तक विनाश और परिवर्तन लाएंगे। खड्ग का नाम रहेगा नंदक खड्ग, घोड़े का नाम रहेगा देवदत्त। इंद्रदेव उसी घोड़ा को लाके कल्कि भगवान खाली पांव में लड़ने के लिए जब जाएंगे तब एक यज्ञ अनुष्ठान होगा और इंद्रदेव आके भगवान कल्कि को स्वर्ग से दिव्य अश्व देवदत्त को प्रदान करेंगे। आनंद एक बार हरि हरि। उस घोड़ा का जो वेग है वो हमारा कैलकुलेशन यानी मैक स्पीड में उसको कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। एक क्षण में अमेरिका में होगा, एक क्षण में स्वर्ग में होगा, एक क्षण में पाताल में होगा, एक समय में 14 ब्रह्मांड में संहार करेगा। इससे काम करेंगे और मात्र 3 दिन कल्कि भगवान कल्कि रूप घोड़ा पर बैठ के संहार करेंगे। ये लिखा है शास्त्र में, मृच्छ शून्यांश्च पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मृच्छाणां वसुद्धा चंत धान करिष्यति।
धरती को मृक्ष शून्य 3 रात में करेंगे और 3 रात में सारे मृक्षों का विनाश होगा। जो बंकर में छुपेंगे, बड़े बड़े देश की शासनाध्यक्ष उखाड़ के उनको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। धर्मी लोगों का रक्षा के लिए गोदीज ब्राह्मण भक्त साधारण मनुष्य संतों का पालन के लिए भगवान आते हैं और लीला करके धर्म को स्थापन करते हैं। जितने गाली दोगे कुछ नहीं बोलेंगे। चोर प्राहे अम्बे अवनी भ्रमिबु चेता कराइबा पाई चाहिए जको जको निंदु थे लोग। भगवान कल के मानो ट्रेन में जा रहे हैं, कहीं किसी से कुछ हो गया, लोग गालियां देंगे, साधारण बच्चे की तरह लड़ाई करने के लिए आएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चल जाएंगे, चुप के जाएंगे, बोले नहीं कुछ नहीं बोलना है, चलो सब तो मेरे संतान है, सगुण दुर्गुण मनुष्य में है। तो कल के भगवान चोर की तरह भारत ब्रह्मांड को भ्रमण करेंगे, पर किसी से कोई बहस नहीं करेंगे, किसी से भगवान का मर्यादा मांगेंगे नहीं, मेरे को भगवान का मर्यादा दो। पर धर्म स्थापना जब करेंगे, ब्रह्मा शंकर भी उनके सामने आएंगे तो किसी को नहीं मानेंगे। कोटि कोटि ब्रह्मा को सृष्टि कर सकते हैं, कोटि कोटि शंकर भगवान को सृष्टि कर सकते हैं, कोटि कोटि ब्रह्म प्रलय भी कर सकते हैं, पर अधर्म को साथ नहीं देंगे कल के। आनंद एक बार हरि हरि। इसीलिए धर्म को पकड़ो, अधर्म मत करो। अधर्म का नाश होने की समय आ रहा है। कोई भी चुपके नहीं रहेगा जो पाप करते हैं, चाहे मिथ्या बात हो, पिता माता का हतादर हो, चाहे किसी का ठगाई हो, चाहे किसी जीव हत्या का हो, चाहे भगवान शास्त्र का निंदक हो, नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्ति सते महावीर्जो महाबुद्धि पराक्रम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुहे। कल की विष्णु जसा नाम, भगवान कल की, ये महाभारत में लिखा है, कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम, यानी ब्राह्मण की कुल में, दीजों के कुल में कल की भगवान साधारण मानव होके जन्म होंगे। उत्पश्यते महावीर्जो महाबुद्धि पराक्रमम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुहे। जहाँ ब्राह्मण का बड़ा गांव है, उसी गांव में आनंद एक बार हरि हरि। बोलिए कल की भगवान